हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमन स्टडी पॉइंट। आज हम अपनी वीडियो में सेकंड नंबर की केस स्टडी को देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक केस स्टडी का एग्जाम्पल दिया था, यानी कि वो हमारी केस स्टडी नंबर 1 थी और ये सेकंड रहेगी। जो इससे पहले वीडियो बनी थी उसमें मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए थे जिनको आप अपनी केस स्टडी सॉल्व करते वक्त फॉलो करें, उनको यूज़ करें। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको केस स्टडी कहीं से कहीं तक भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो से पहले आप लोग वो वीडियो देखना, ताकि ये भी आपको आराम से समझ में आ जाए। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली केस स्टडी समझाऊंगी कि इसमें कहा क्या है क्वेश्चन में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पॉइंट्स हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम कोई भी अपनी केस स्टडी सॉल्व करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम पूछा गया है इन द अबव केस फाइंड एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आपको बतानी है कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको। एंड हाईलाइट द लाइंस, और वो लाइंस भी बतानी है कि आपको किस बेसिस पर ये लगता है कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। लाइंस किस तरह से बतानी है मैंने आपको कल भी बताया था, फिर भी हम इस वीडियो में एक बार दोबारा देखेंगे कि लाइंस क्या है। मतलब यहाँ पे क्यों बोला गया है हाईलाइट द लाइंस। कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें समझ आ गया। लाइंस से मतलब है कि आप जिस केस स्टडी को पढ़ रहे हैं तो उसमें जिस लाइन के बेसिस पे आपको लग रहा है कि हाँ भाई कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ये वाली फिट होती है, ये वाली फिट होती है, तो आपको वो लाइंस भी लिखनी है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपसे पूछी जाए, तो आप जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ना कि इसमें पूछा क्या है केस स्टडी में, और केवल वही चीज़ें मेंशन करना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे हमारी आज के हमारा जो केस स्टडी रहेगी उसको पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या बोला गया है। देखिए स्टार्ट करते हैं। रेडियो XYZ इज़ अ कंपनी, एक रेडियो की कंपनी है XYZ लिमिटेड, विच हैज़ बीन इम्प्रूव्ड इट्स फंक्शनिंग बाय प्रॉपर मैनेजमेंट। वो अपने फंक्शंस बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रही है टाइम टू टाइम पे। किस वजह से कर रही है? क्योंकि उसकी कंपनी में बहुत अच्छा क्या है, मैनेजमेंट अच्छा है वहाँ का। द कंपनी हैज़ बीन गुड इन फिक्सिंग एंड कंप्लीटिंग टारगेट। जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है, वो टारगेट को प्रॉपरली फिक्स करती है और उसको कंप्लीट भी करती है। उसके पीछे का रीज़न केवल इतना है, कंपनी की सक्सेस के पीछे का रीज़न केवल इतना ही है कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरी तरह से कंपनी में इन्वॉल्व हैं, वो कंपनी की तरफ ध्यान देते हैं। जितने भी कंपनी में उनको टारगेट बताए जाते हैं वो उनको पूरा करते हैं। द कंपनी ट्राइज टू कीप इट्स टारगेट इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयज सो दैट ईच वन ऑफ दैम कंट्रीब्यूट टू द कॉम्प्लीशन ऑफ गोल्स। जो कंपनी है वो अपने गोल्स को अपनी एम्प्लॉयज़ के सामने, ताकि एम्प्लॉयज़ हर एक एम्प्लॉय उस गोल को पूरा कर सके, उनके करने में उसको पूरा मदद कर सकें कंपनी को। थ्रू देयर एक्टिविटीज़ मे बी डिफरेंट येट दे कंट्रीब्यूट टू द कॉमन टारगेट और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे मतलब कंपनी का मेन मोटिव यही है कि वो अपने कॉमन टारगेट को अचीव कर सके। द कंपनी हैज़ वॉन द प्राइज़, कंपनी को प्राइज़ भी मिला है, कंपनी को यहाँ पे प्राइज़ भी मिला है। द कंपनी हैज़ वोन द प्राइज दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट मैनरिजिकल डिसिप्लिन विच माइट नॉट बी विजिबल। जो कंपनी को प्राइज़ मिला है उसके पीछे का एक रीज़न यह भी है कि कंपनी में बहुत अच्छा मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है। बाहर के पर्सन को ये चीज़ नहीं दिखती, या हम कहें कहीं पे भी ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि विजिबल नहीं है ये चीज़, बट ये चीज़ फील करी जा रही है कंपनी के द्वारा। आप इस पॉइंट को थोड़ा सा रिमेंबर रखना। जितने भी मैं चीज़ें बता रही हूँ इनमें बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुकी हैं ऑलरेडी। जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं आप केवल उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करते हुए केस स्टडी को सॉल्व करना। सोचना कि आपकी जैसे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी कि मैनेजमेंट जो होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ऑल परवासिव है, मल्टी डायमेंशनल है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करता है और इंटेंजिबल होता है। तो आप उन पॉइंट्स को यहाँ पर किस तरह से फिट कर सकते हैं आप ये देखना। और अगर वो पॉइंट आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आप इजीली तब भी इसको सॉल्व कर पाओगे। मैं बताऊंगी आपको किस तरह से। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था विजिबल टू द आउटसाइडर इन द फर्स्ट लुक बट ही रियलाइज इट वैन ही स्टेज द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये चीज़ मैनेजमेंट दिखती नहीं थी, बट जैसे जैसे मैनेजमेंट मतलब कंपनी में कोई भी
देखता था तो वो समझ पाता था कि फील करता था वो इस चीज़ को कि कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। ग्रेजुअली द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड इट्स सेल्फ इनटू अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी। वो कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल हो गई। इट हैज़ बीन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो, उसने बहुत सारे टाइप्स के रेडियोज़ भी बनाए कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग लास्ट डिकेड इट हैज़ अडेप्टेड टू रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। लास्ट डिकेड में उसने कंपनी मतलब मार्केट की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उस सबको फुलफिल किया, बहुत सारे रेडियोज़ बनाए अपनी कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। The management of three component is always significant to the company, employee, process and amount. कंपनी का हमेशा अपने एम्प्लॉयज़, अपने प्रोसेस, अपने अमाउंट पर हमेशा ध्यान रहता था कि वो किस तरह से वर्क को कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से खुश रख रही है। कंट्रोलिंग दीज थ्री एरियाज इन ऑलवेज अ टॉप प्रायोरिटी। उसने हमेशा अपनी इन 3 फैक्टर्स पे कंट्रोल किया है, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को रिमूव किया है, जिसकी वजह से वो आज टॉप कंपनी बन पाई है। रिसेंटली अ मीटिंग वॉज हैड, रिसेंटली एक मीटिंग रखी गई है कंपनी में कि ऑन द नीड्स ऑफ टेकिंग गुड्स मैनेजमेंट। मतलब वो जो मीटिंग रखी गई है उसका मेन पर्पस क्या है कि हर लेवल पे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एस्टेब्लिश किया जाए और हर डिपार्टमेंट के बीच में भी मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये हमारी पूरी एक केस स्टडी थी जिसमें मतलब हमने समझा कि एक रेडियो की थी और कंपनी के अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था जिसकी वजह से कंपनी सक्सेसफुल हुई। तो पूरी मैनेजमेंट के ऊपर ही थी। अब मैनेजमेंट की यहाँ पे आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए कि इसमें से आपको क्या क्या लगा, कि किस बेसिस पे आपको लगा कि कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो अब हम वो देखेंगे। केस स्टडी का एक बार हमने ओवरऑल मीनिंग देख लिया पूरा। अब हम एक बार ऐसे ही देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स लगे। ये मैंने आपको केवल मीनिंग समझाया था। जब आप केस स्टडी पढ़ने के साथ ही साथ उसमें पॉइंट्स नोट डाउन करते चले जाए कि हाँ हमें ये चीज़ लग रही है। रेडियो XYZ इज़ अ कंपनी विच हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स फंक्शन बाय प्रॉपर मैनेजमेंट। द कंपनी हैज़ बीन गुड। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखना, जो कंपनी है वो अपने गुड्स को मतलब अपने टारगेट्स को फिक्स कर रही है और उसको कंप्लीट भी कर रही है। कंपनी क्या कर रही है, अपने टारगेट को फिक्स भी कर रही है और कंप्लीट भी कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ से आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है कि जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, कंपनी का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जो वो गोल बना रहे हैं वो उसे पूरा कर रहा है। और जो आइडेंटिफाई द लाइन्स थी उसमें आपको ये वाली लाइन्स आ जाएंगी, उसमें आपकी ये वाली लाइन्स आ जाएंगी द कंपनी से लेके टारगेट्स तक, राइट। सेकंड आगे पढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गई एक तरीके से, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यहाँ पे ये आ जाएगा। द मेन रीज़न फॉर इट सक्सेस हैज़ बीन इन्वॉल्व इन द ऑफ द एम्प्लॉयज़। आप ये भी लिख सकते हो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो भी आपका गलत नहीं होगा, हालांकि वो लाइन बहुत है। द कंपनी ट्राइज टू कीप इट्स टारगेट इन फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयज सो दैट ईच वन ऑफ दैम कंट्रीब्यूट टू द गोल ऑफ टू द completion of goals. ओके आगे बढ़ते हैं। थ्रू देयर एक्टिविटी may be different yet they contribute to the common target और goal of the organization। देखिए यहाँ पे आपसे बोला है कि जो कंपनी है वो क्या कर रही है, अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छा बना रही है। कैसे बना रही हैं, कंट्रीब्यूट करके, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उनका गोल है वो अचीव हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब सेकंड क्या है कि कंपनी इस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी फॉलो कर रही है कि कंपनी मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कंपनी ये चीज़ मान रही है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ तक आपकी सेकंड आ जाती हैं। अब अगर बात लाइंस की आए तो आप इसमें लाइंस क्या लिखेंगे, लाइंस आप यहाँ से लेके थ्रू से लेके आप इसमें लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन तक। ओके थर्ड देखते हैं। द कंपनी हैज़ इट्स ओन द कंपनी हैज़ वोन द ऑर्गेनाइजेशन प्राइज़। कंपनी को प्राइज़ भी मिला है, लेकिन ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बनती है। ये एक अच्छी बात है कि कंपनी को प्राइज़ मिला है उसकी सक्सेस के लिए। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द, कंपनी को प्राइस किस वजह से मिला है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन सकती है। कैसे पढ़ते हैं। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट मैनेजरियल डिसिप्लिन विच माइट नॉट बी विजिबल टू बी एन आउटसाइडर। आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे उसने साफ बोला है कि आउटसाइडर को ये चीज़ दिख नहीं रही, लेकिन वो इसको रियलाइज़ कर रहा है कब, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टे कर रहा है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में रुकता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमारा एक और पॉइंट निकलता है कि मैनेजमेंट इनटैंजिबल है, वो दिखाई नहीं देता, उसे केवल फील कर सकते हैं, उसे केवल रियलाइज़ कर सकते हैं। तो आपकी एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से निकल जाती है। लाइंस की बात करें तो आप यहाँ पे कहाँ से लिख सकते हैं, दिस से लेकर पूरा आप ऑर्गेनाइजेशन तक बताएंगे, पूरा आप ऑर्गेनाइजेशन तक बताएंगे कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन तक आपको पूरा पता चल रहा है ना कि वो कहाँ रुक रहा है, किसी को दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी वो पॉसिबल है। ओके आगे देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लेना। ग्रेजुअली द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड इट सेल्फ इंटू अ सक्सेसफुल, इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी बन गई है। इट हैज़ बीन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोज़, बहुत सारे टाइप के रेडियोज़ बनाती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। ड्यूरिंग लास्ट डिकेड्स it has adapted to the requirement of the market and produced different type of radio सिटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर। देखिए अब यहाँ से आपका थर्ड पॉइंट निकल जाता है, इसे आप चाहे यहाँ से ना लिख कर इसे आप यहाँ पे भी बता सकते हो कि ये बहुत सारे टाइप के रेडियोस बना रही है, किस लिए, अपने कस्टमर की नीड्स के लिए। आप चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लिख दो या फिर ये वाली लेके यहाँ से यहाँ तक लिख दो, पॉइंट एक ही बनना है। क्या पॉइंट बनेगा, आप एक बार इस पर सोचिए। जब वो कंपनी कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रही है, राइट, वो कस्टमर की नीड्स का ध्यान रख रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं, क्योंकि जो कंपनी है वो कस्टमर्स का भी ध्यान रख रही है, कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग वो तुरंत खुद को चेंज कर रही है। अगर उसके जो रेडियो उन्होंने प्रोड्यूस करे वो कस्टमर को पसंद नहीं आ रहे, कस्टमर की नीड कुछ और है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तुरंत चेंज कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसका जो सिस्टम है वो पूरा रिजिड है कि जिस टाइप की वो बना रही है वैसे ही करेगी, नहीं, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग वो खुद को चेंज कर रही है। इसका मतलब वो डायनेमिक है। तो यहाँ से आपकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी होती हैं। हमें उसमें पूछी गई हैं 4, लेकिन हम इसे आगे पढ़ के देख लेते हैं। इसमें आपसे आपकी और भी निकल जाएंगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू की 4 में से लिखें। अगर आपको उसमें से कोई समझ नहीं आती तो इसमें और भी हैं जो आप बना सकते हैं आगे। मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, द मैनेजमेंट ऑफ 3 कंपोनेंट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट टू द कंपनी एम्प्लॉयज, प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ वर्क टू बी डन। देखिए यहाँ पे क्या है, जो कंपनी है वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ जिसे हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी कह सकते हैं, और मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस, ये आपका आ जाएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब याद कीजिए आपके ये तीनों चीज़ किस में फुलफिल हो रही हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, मैनेजमेंट की। तो ये आपकी 5th कैरेक्टरिस्टिक्स निकल रही है। यहाँ इसने साफ बोला है ना कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ पर भी ध्यान दे रही है, प्रोसेस पर भी ध्यान दे रही है और अमाउंट पर भी ध्यान दे रही है, और ये तीनों ही पॉइंट आपके आते हैं उसके अंदर ही, मल्टी डायमेंशनल के अंदर। तो एक तरीके से मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। आप यहाँ पे ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो वो है कंपनी है वो वहाँ पे ध्यान दे रही है, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ पर, अपने प्रोसेस पर, अपने अमाउंट पर। हमने ये चीज़ देख ली थी। आगे देखते हैं, कंट्रोलिंग दीज 3 एरियाज़, मतलब वो ये है कि जो कंपनी है वो इन तीनों एरियाज़ पे अपना पूरा ध्यान दे रही है, जिस वजह से कंपनी टॉप प्रायोरिटी पर आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिसेंटली अ मीटिंग वॉज हेल्ड विच स्ट्रेस ऑन द नीड्स ऑफ टेकिंग गुड मैनेजमेंट। जो कंपनी है, कंपनी में एक मीटिंग रखी गई है जिसमें ये ध्यान दिया जा रहा है कि हर लेवल पे मैनेजमेंट हो सके, हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट हो सके। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, ऑल परवासिव है या नहीं। ऑल परवासिव का मतलब क्या था कि मैनेजमेंट हर जगह पे पॉसिबल है, चाहे आप कोई भी वर्क कर लो, चाहे आप किसी भी लेवल पे बैठ के वर्क कर लो, मैनेजमेंट आपको चाहिए। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, जो मीटिंग बिठाई गई है उसका मेन फोकस क्या है, मेन फोर्स किस चीज़ पर दिया जा रहा है कि हर लेवल पे और हर डिपार्टमेंट में क्या हो सके, एक अच्छा मैनेजमेंट हो सके, इसलिए ही मीटिंग वो करी जा रही है। तो इसका मतलब 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पे फुलफिल हो गई, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवासिव। तो यहाँ पे हमारी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल गई हैं, जबकि हमसे पूछी कितनी गई हैं, 4। तो आपने देखा आप कितने आराम से क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल पा रहे हैं। अगर आपको पॉइंट्स भी याद नहीं आ रहे तो भी आप बहुत इजीली इसको कर लेंगे, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच रही है, अच्छा ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो एम्प्लॉय के फेवर में सोचती है, मतलब कंपनी केवल अपने बारे में नहीं सोच रही है, एम्प्लॉयज़ के फेवर में भी सोच रही है। आप एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, अगर वो अपने गोल अचीव कर रही है तो कंपनी गोल ओरिएंटेड हो गई। अगर वो मैनेजमेंट दिख नहीं रहा है, फील कर रहे हैं, तो ठीक है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आई। सब लोग ग्रुप में मिलकर काम कर रहे हैं और काम अच्छा हो रहा है तो मैनेजमेंट गोल
ग्रुप एक्टिविटी होती है, ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अगर कंटिन्यूस वर्क चल रहा है, मतलब एक बिजनेस, एक टारगेट पूरा हुआ, दूसरे टारगेट कर रहे हैं, तीसरा टारगेट कर रहे हैं, हर जगह मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आपको बिल्कुल वो चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, यूनिट पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले यूनिट पढ़िए, तब केस स्टडीज सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। और एक यूनिट पर बेस्ड कम से कम 10 या 5 तो केस स्टडी सॉल्व कीजिए ही, ताकि आपको उसकी हैबिट पड़ जाए, आपको वो आ जाए करने। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इसका मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाया नहीं है, हालांकि मैं आपको दिखा देती हूँ, बट वही है जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ये रही, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये है यहाँ इसका सॉल्यूशन, और ये रही केस स्टडी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, केस स्टडी सॉल्व कराने का तरीका मेरा आपको अच्छा लगा हो, या कुछ इम्प्रूवमेंट या कोई फीडबैक आप मुझे देना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।